महोबा जिला के रहने वाले संतोष कुमार पटेरिया पेशे से साहित्य लेखक हैं। 64 साल की उम्र में भी वह लेखन से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें केवल महोबा में ही नहीं बल्कि देश के हर क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लिखने का भाव कैसे आया? हाँ, लिखने का भाव ये आता है कि महोबा का इतिहास लिखा जाना चाहिए, सही इतिहास रहे, लोग सही जाने, इसके लिए प्रेरणा मिली। और श्री चौरसिया जी थे, पहले इतिहास का वो काम देखते थे और जाते थे, अब वो गुजर गए तो उनके इसका साथ मुझे मिला। तो इस प्रकार से एक लगा कि हमें लिखना चाहिए। बुंदेली में भी मैं लिखता हूँ और गीत लिखता हूँ। आपने कितनी उम्र से ये सीखा था? जब कक्षा 8 में पढ़ता था मैं, 70-71 में 7 में पढ़ता था, नेहरू बाल शिक्षा सदन में पढ़ता था। तो हमारे पिताजी ने बहुत प्रोत्साहित किया। पिताजी हमें ले आते थे, 2-4 गीत उन्हें याद करा दिए, 2 रुपए दे दिए, तुम्हें ये गीत याद करके दिखाओ, सुन याद कर लिया, वो कहीं सुना दिया, प्रसन्न हो गए लोग। उनकी आशा थी कि हम कवि बन जाएं शायद। और लेकिन फिर ऐसा माहौल बन गया तो कवि बन गए। तो 71 1981 में मैंने पहली रचना आकाशवाणी पढ़ी थी। 2 विश्वविद्यालय स्नातक किया, विद्या वाचस्पति हूँ, पीजी संस्कृत में है और मेरा शोध कार्य संस्कृत में खजुराहो पर है और आलखंड पर है। और आज स्थिति यह है कि पुरातत्व में शिलालेख पढ़ने का अभ्यास मुझको है। मुझे मूर्तियों के काल का निर्धारण करने का अभ्यास है। प्रतीकों के माध्यम से गीत लिखता हूँ। मेरे 5 गीत आकाशवाणी ने लिए जो कि उन्होंने अपने गायकों से गवाए थे। और अब कई महीने तक साधना चैनल दिल्ली से मेरे गीतों का प्रसारण हो चुका है। मैं वहां जाकर के रिकॉर्डिंग करा चुका हूं। आलखंड पर मेरी विशेष रुचि इसलिए है कि महोबा में रहता हूं। तो किसान चैनल ने मेरा 1 घंटे का आलखंड का पर केंद्रित इंटरव्यू भी लिया था। और शोध की दृष्टि से कहा जाए तो आलखंड से जुड़े हुए और परमार रासों और सांस्कृतिक अध्ययन आलखंड पर आधारित ऐसे, हाँ, संस्कृत में मैंने एक विशेष शोध कराया है। भविष्य पुराण में लोक काव्य आल्हा की कथा वस्तु का विवेचन। जहां एक और आल्हा उदल के अस्तित्व के बारे में लोग प्रश्न लगाते हैं, वहीं मैंने संस्कृत में आलखंड खोज निकाला है और पुराण में निकाला है। तो इसे उसकी प्रामाणिकता लगती है और उसमें आल्हा उदल के वास्तविक नाम दिए हुए हैं, सार्थक नाम दिए हुए हैं। आलखंड पर हमारा धारावाहिक निकल गया, संग्रहालयों पर हमारा धारावाहिक निकल गया। प्रगति के सोपान, देश आज़ाद हुआ तो परमाणु परीक्षण, न्याय प्रक्रिया, संविधान निर्माण, संशोधन, दूरसंचार, कला विकास, कृषि, ऐसे 13 एपिसोड हमारे लिखे हुए आकाशवाणी से निकले हैं जो भिन्न भिन्न विषयों पर है। काफी अध्ययन करना पड़ा। नगर गाथा करके धारावाहिक है, इसमें ऐसे स्थान जो कि जनसामान्य तक उनकी जानकारी नहीं पहुंच पाई, जैसे गुरसराय पर हमारा लिखा हुआ है। वनस्पति शांति, 4 वृक्षों पर शोध परक एपिसोड है और उसमें उनका हर प्रकार का, चाहे चिकित्सागत हो, चाहे धर्मगत हो और चाहे व्यवहारगत हो, और पुराण से जुड़ा हुआ है, उन सब पर एक शोध पर अध्ययन करके नीम, धान, तुलसी, महुआ, इन 4 पर है। यहाँ महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य शोभा पान करके एपिसोड आधे घंटे का हमारा भोपाल से निकला, जो मध्य प्रदेश की प्रत्येक आकाशवाणी ने एक साथ प्रसारित किया था जी। पान पर है। तो अब वर्तमान में अब हमारे धारावाहिकों जो लिखे हैं वो टाइप हो रहे हैं और ये किताब निकल जाएगी। ये किताब ही मैंने बताई आपको, ये निकली। दूसरा, जिला प्रशासन स्वाधीनता संग्राम पर महोबा का स्मारक निकाल रहा है, उसके प्रधान संपादक का दायित्व हम पर है। तो हमने जिले में पूरा अध्ययन और दौरा करके जानकारी ली इस कार्य जी। और लोक कवि ईश्वरी पर भी एक किताब हमारी पत्ती निकली है। और दूसरा, अभी मैंने ये लोकगीतों का संग्रह आदरणीय आर.डी. चौरसिया लोक नगर के हैं, उन्होंने उसकी गीतों की स्वरलिपि लिखी है। उसमें मेरा भी काफ़ी सहयोग है कि उसका पाठ, उसके अर्थ
और वो एक बहुत बड़ी 1000 पृष्ठ की किताब है। आगे व्यक्ति मर जाएगा, गायक मर जाएगा, किताबें तो क्या मतलब ये जो टेप है ये नष्ट हो सकते हैं। उस किताब को देखकर कोई भी संगीत जानने वाला व्यक्ति वो लय निकाल लेगा, उस लय में लोकगीत की लय निकाल लेगा और लोकगीत जान जाएगा, लोकगीत लिखा हुआ मिल जाएगा, किस अवसर पर गाया जाता है, इन शब्दों के क्या अर्थ होते हैं, ये सब उसमें लिखा। इनका इतिहास ये कि हमारे पास संतोष लघु पुस्तकालय हमने एक अलमारी में बनाया था घर में। बलूराम बुक सेलर चरखाई मेला के बाद आते थे यहाँ पर और फट्टी डाल करके उधर चौक में कुएं के पास बैठते थे। तो मैं पैसे इकट्ठे करता था, तो 2 नए 3 नए पैसे की किताब में 10 नए पैसे की किताब है, 20 पैसे की किताब है, उसे खरीदता था और वो संतोष लघु पुस्तकालय की मोहर लगाई और वो बन गया। आज भी कुछ किताबों में संतोष लघु पुस्तकालय की मोहर मिल जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने किताबें खरीदना शुरू की, कुछ सप्रेम भेंट मिली, किसी से ऐसी मिली और खरीदी। तो अब इसमें लाखों रुपए तक की किताब मतलब जोड़ा जाएगा यदि तो काफ़ी किताबें हैं। ये इसी कमरे में नहीं है, नीचे कमरा है, ये कमरा अभी आप अंदर जाएंगे तो और कमरे भी भरे हैं अंदर। तो ये मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि कोई व्यक्ति जैसे आपका खबर लहरिया है, बुंदेली में अखबार छापता है, बड़ा अच्छा है। अभी भी बुंदेली को शुद्ध लिखना नहीं आता लोगों को, शुद्ध ओ का औ कर देते हैं। हाँ, बुंदेली का लिखना भी कठिन है। और यहाँ तो बुंदेली आप ये जो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो गौड़ी के भी आ गए हैं। यहाँ गौड़ों का राज रहा है यहाँ पहले, गौड़ बब्बा करके लोग के देवता रहे हैं। तो इस प्रकार से खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।